अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि नाम में है हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन मिक्सिंग। किसकी मिक्सिंग हम कर रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल की। एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं SpDF। तो जब इनको हम मिक्स करें तो जो हमारे पास नए ऑर्बिटल बने जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हैं SpDF, इनको जब हम मिक्स करें हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड शेप। जैसे कि SpDF इन सब की एनर्जी भी डिफरेंट होती है और शेप भी डिफरेंट होती है। टू गिव न्यू ऑर्बिटल, और ये मिल के मिक्स होके नए ऑर्बिटल बनाते हैं हैविंग सेम एनर्जी, लेकिन उनकी एनर्जी सेम होती है। जिनसे मिल के बन रहे हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन जो नए बन रहे हैं उनकी एनर्जी सेम है। मीन हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी और शेप सेम होगी। दीज ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल बनेंगे उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस सारे प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ आ गई है। नेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन करते हैं विद एग्जांपल। जी, द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। हम कार्बन को लेके चलते हैं। कार्बन के हम एग्जांपल लेते हैं। जो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें शो होता है कि ये डाइवेलेंट होता है, ये दो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। बिकॉज हैविंग टू पार्शली फिल्ड टू ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें 2 हाफ ऑर्बिटल होते हैं, पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं p के, तो इसलिए ये दो इसका जो होता है ना जो वैलेंसी इसकी डाइवेलेंट होती है। लेकिन बट कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन इट्स मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड, लेकिन मेजॉरिटी में ये टेट्रावैलेंट टेट्राहाइड्रल वैलेंसी को शो करता है। तो वो हम एग्जांपल से देखते हैं कि ये किस तरह करता हूँ, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन से डिटरमाइन करते हैं। जी, जे देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। ग्राउंड स्टेट में देखें तो 1s2 2s2 2p2 आती है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। p के आगे टाइप्स होती हैं 2p6 2py एंड 2pz। आगे देखें कि जो p है उसमें देखें s में भी 2 है और p x में 1 और py में एक 1 है। लेकिन जब इसको हम एक्साइट करवाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाएगा। तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है और इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम आगे इंशाल्लाह कुछ देर बाद डिस्कस करते हैं। आगे मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन से समझाता हूँ। फ़िलहाल हम कार्बन की एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। और इनके देखें उसमें 1s होता है और 3p होते हैं। तो s का आपको पता है जो इसकी शेप होती है वो होती है स्फीरिकल, और p के आगे px की और py की और pz की ये शेपें दी हुई हैं। px की x एक्सिस पे, py की वर्टिकली और pz की z फॉर्म में है। तो ये जब तीनों मिलेंगे तो हमारे पास sp3 बनेंगे स्ट्रक्चर, जैसे कि उनकी शेप और एनर्जी दोनों की देख रही सेम होती है। और हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और जिनकी एनर्जी और शेप सेम होगी। आप देख रहे हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा सब में। और इनका जो स्ट्रक्चर कंबाइंड स्ट्रक्चर बनेगा नीचे आप देख रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा और जो इनका एंगल होगा 109.5 होगा। तो ये तो कार्बन की एग्जांपल से मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन समझाने की कोशिश की है। अब आगे इसकी टाइप्स होती हैं sp3 sp2 एंड sp। आज के टॉपिक में हम sp3 को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हम sp2 और sp को डिस्कस करेंगे। कार्बन की एग्जांपल ही लेके चलते हैं sp3 में। sp से जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है 1s एंड 3p। डेफिनेशन देखते हैं, द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल टू गिव 4 इक्वलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब एक s ऑर्बिटल मिलेगा, 3p ऑर्बिटल मिलेंगे, तो हमारे पास इक्वलेंट मीन सेम एनर्जी और सेम शेप वाले जो ऑर्बिटल हाइब्रिड हमें मिलेंगे। तो इस प्रोसेस को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। नीचे जैसे लिखा हुआ है 1s है स्फीरिकल है, दूसरे आपके पास
डबल शेप में पी है एक्स पी वाई और पी जी, तो ये मिलेंगे हमारे पास बन जाएगी और इसके जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा और एंगल 109.5 बनेगा। अब दो इसकी एग्जाम्पलें वो हम डिस्कस करते हैं, मीथेन एंड इथेन। मीथेन में देखें कि कार्बन CH4 है जो सेंट्रल है, जो है वो हमारे पास कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे कि पीछे हमने देखी वैसे मैंने इधर भी लिखी हुई है। तो इधर दरमियान में कार्बन है और इसके इर्द गिर्द आपके 4 आपके स्ट्रक्चर हैं, sp3 स्ट्रक्चर लगे हुए हैं और ऊपर आपका 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये आपका sp3 स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब भी आपके पास ऊपर 4 हेड टू हेड मीटअप हो रहा है आपके जो ऑर्बिटल का, तो इससे हेड टू हेड जब ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो ये हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। जब आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो इसमें एक S होता है और 3 P होते हैं, तो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसमें 25% S करैक्टर होता है और 75% P करैक्टर होता है, और ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। जो sp3 ऑर्बिटल है ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि जो होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है जब तुम्हारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। और इसके अलावा जो दूसरी ओवरलैपिंग होती है तो वो हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है, तो इधर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये मीथेन की एग्जांपल है। नीचे अगर हम इथेन की लें तो उसमें भी देखें उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो एक कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन है और इधर एक कार्बन उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड इधर 4 इधर, ये भी 4 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, टेट्रावैलेंट होगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, अक्सर MD-CAT में भी आते हैं और बोर्ड के पेपर में भी आते हैं। हम तो सिंपल हमारे पास कोई भी आ जाता है कंपाउंड, उसकी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, किसी भी एटम की हम सिंगल की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, लेकिन ना हमें कटाइन और अनाइन की हाइब्रिडाइजेशन का इतना इल्म नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि बताएं कि ये एक आपके पास केटाइन है, इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो हमेशा जब भी आपने किसी की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो उसको आपने निकालनी डायरेक्ट देखना, तो आप देखें कि वो सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है उसके हिसाब से उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। 4 बना रहे हैं तो उसकी sp3 होगी 1s और 3p, 3 बना रहा है उसकी sp2 होगी, 2 बना रहा है तो उसकी sp होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इधर देखते हैं हम कटाइन और अनाइन की, जैसे CH3 है कटाइन और इधर अनाइन है। कटाइन में देखें कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं, तो sp2 होगी 3, तो sp2 होगी। इधर अनाइन में देखें, इधर sp3 शो हुई है, कैसे, इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव मीन पेयर, क्योंकि नेगेटिव तब भी आता है जब आप किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करें, तो आपने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो आपके पास क्या आ गया, पेयर आ गया, तो जो नेगेटिव है वो भी आपके एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो मीन इधर आपके सिग्मा बॉन्ड बन गए 4, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अब एक बुक में भी है और वैसे भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, नीचे दिया हुआ है, वेयर डज एनर्जी कम टू एक्साइट द कार्बन एटम। जैसे कि पहले मैंने डिस्कस किया था कि वो जो एक्साइटमेंट होती है वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो जो 2s से निकल के जाके 2pz में जा रहा है हमारे पास एटम, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उसमें कैसे एक्साइटमेंट हो रही है, उसको कहाँ से एनर्जी मिल रही है, तो उसका जवाब ये नीचे लिखा भी हुआ है, तो मैं भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज बिफोर एक्साइटेशन कार्बन फॉर 2 कोवलेंट बॉन्ड, जो कार्बन होता है वो हमारे पास 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, एक्साइटेशन से पहले की बात बता रहा है, क्योंकि उसमें 2 पार्शली फील्ड होते हैं ऑर्बिटल, और रिलीज़ करता है हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक मामूली जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। लेकिन आफ्टर एक्साइटेशन दे फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड, एक्साइटेशन के बाद चारों ऑर्बिटल में 1-1 हो जाएंगे, 3p में और एक s में, तो हमारे पास 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। और उसके बाद जो पहले फर्ज करें 10 निकली थी, तो उसके बाद जब 4 बन गए तो वो डबल हो जाएगी, वो 20 एनर्जी निकलेगी। तो जो वो एक्सेस एनर्जी है, जो एक्सेस एनर्जी वो निकल रही है और वो जा रही है, तो वो एनर्जी इस्तेमाल होगी एक्साइटेशन के लिए, क्योंकि जो पहले ऑर्बिटल है ना हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल,
वो क्या है, उनके पास एनर्जी ज़्यादा और स्टेबल कम है। लेकिन जो नए हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो स्टेबल ज़्यादा होंगे और उनके पास एनर्जी कम होगी। पहले एनर्जी ज़्यादा और बाद में कम, तो वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास बची वो जाएगी जो एटम को एक्साइट करने में, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और जाके दूसरे पीजी में जाके इधर एस से निकलेगा और 2pz में चला जाएगा। तो यही बात हो रही है कि जो पहले हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कम आपके पास स्टेबल हैं और जो हाइब्रिड है वो ज़्यादा है। तो दिस मीन हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल दैन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो मेरा आपको इस क्वेश्चन की समझ आगे होगी कि जो आपके पास जितने आपके पास मिक्सिंग हो के ज़्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, उनकी एनर्जी कम होगी बानिस्बत पहलों की। तो जो पहलों की एनर्जी है तो वो एक्सेस एनर्जी है ना, क्योंकि दूसरों के पास तो कम है। तो वो जो एक्सेस फॉर्म एनर्जी हमारे पास रिलीज़ हुई है वो एनर्जी जाके आपके जो एटम्स को एक्साइट करेगी, आपके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाएंगे दूसरी तरफ। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो उम्मीद है आपको हाइब्रिडाइजेशन और उसकी एक टाइप sp3 की समझ आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम sp2 और sp को करेंगे। वो इसलिए नहीं किया कि इधर लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाना था, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम अगले दो जो इसकी टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।